डॉक्टर साहब, मुल्क में ख़ास बिज़नेस नहीं हो रहा, कोई ख़ास इन्वेस्टर नहीं आ रहा, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स हमारी वो लोएस्ट पे जा रही हैं, डॉलर की कीमत बढ़ी हुई है, IMF तीसरी कंसेक्यूटिव मीटिंग कैंसिल कर चुका है, इन्फ्लेशन जो है 29.24 इस हफ्ते की इदारे ने जो है शुमारियात ने जारी की है। द लिस्ट इज़ लॉन्ग, वेयर आर वी हेडिंग सर? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि IMF से किस्त मिलने के बाद भी मुतादिद मजीद खराबियां बढ़ी और मईशत को संभाला नहीं दिया जा सका। ऐसा इतना कभी नहीं हुआ था। आप ये देखें कि 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरा के नेगेटिव कर दी है, मनफी। इसका मतलब है डिफॉल्ट के करीब। ये उस वक्त था जब हम IMF के प्रोग्राम में आ चुके थे, उनकी किस्त हमें मिल चुकी थी। आपने देखा कि महंगाई जो है वो जो है बेतहाशा तेजी से बढ़ी। नेट इंटरनेशनल रिजर्व हमारे गिर रहे हैं। हमारे दोस्त ममालिक ने जो तहरीरी तौर पर वायदा कर लिया था वो अब वो पूरा करने में, रोल ओवर करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। शरह नमू इस साल शायद जो है 2% या उससे कम भी रहेगी और बैरूनी सरमायाकारी गिर रही है, बरामदात के ऊपर दबाव है, रुपए की कदर पर दबाव है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हाँ, ये हम मानते हैं कि सैलाब की वजह से कुछ तबाहकारियां आई, लेकिन सवाल ये है कि इस दौरान में हुकूमत ने कौन सा ऐसा मुश्किल फैसला किया जिससे ताकतवर तबकों के मुफादात पर ज़र पड़े। सारा जोर डाला गया आवाम के ऊपर। 1800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए 1.17 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए। ये सब हो क्यों रहा है? हुकूमत क्यों इस बात को नहीं समझ रही कि अभी तक तो ये था कि अमेरिका जो है हमारी मदद कर रहा था, चूंकि अफगानिस्तान में के मामलात में उसको हमारी मदद की जरूरत थी। उसने हमारी मदद की, IMF से भी कराई। अब अमेरिका ये समझता है कि अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के मामले में उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। तो उनका रवैया हमारे साथ मुआंदाना हो गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। IMF को उन्होंने इशारा कर दिया कि जरा पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करें। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है, फिर सैलाब भी आ गया, तो अगर इस वक्त भी हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते तो फिर आखिर कब करेंगे? ये तो बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। और मैं आपसे बता दूं कि सिर्फ मसला महंगाई का नहीं है, मईशत की खराबी का नहीं है, अब मसला आ गया पाकिस्तान की सलामती का। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर हमने डिफॉल्ट नहीं किया था तो उसकी वजह ये थी कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताएं, लोगों को जरा मैं चाहता हूँ एक एक स्टेप समझ आता जाए। आप बिल्कुल आसानी से फरमा रहे हैं, अमेरिका से जो इमदाद पाकिस्तान लेता है और कई सालों से ले रहा है, और उसके ज़ेरे ताब या उसके कंट्रोल में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब अमेरिका से जो हमारा मसला है, मामला चल रहा है, वो प्रीवियस गवर्नमेंट हो या मौजूदा हुकूमत हो, दैट इज़ क्लियर। जिस तरह आपने फरमाया कि उन्होंने कहा जी ज़रा घेरा तंग करें, इनके स्क्रू टाइट करें, वो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इससे ज़्यादा अगर उन्होंने कर दी है, जो कि लग रहा है कि वो करेंगे, वेयर वुड वी स्टैंड? क्या होगा पीछे फिर, उसका भी तो बताएं ना। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये अभी जून तक तो चलेगा, जब इस हुकूमत का टेन्योर है। मसला कब आएगा? जब IMF का प्रोग्राम जून में मुकम्मल हो चुका होगा, उसके बाद केयर टेकर्स आ चुके होंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे, उसके बाद नई हुकूमत आएगी। उस वक्त ये मसला फिर सामने आएगा। 8 महीने अगर अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2016 में हमारा जब प्रोग्राम खत्म हुआ था सितंबर में, तो IMF ने हमारे प्रोग्राम की, हमारी पॉलिसियों की बहुत तारीफ की थी, और अगले महीने से जो है हमारे रिजल्ट्स गिरना शुरू हो गए। अब जब अमेरिका ये रवैया बदलेगा तो इसमें IMF तो अभी 9th रिव्यू में हमें तंग करने वाला है। जो अभी चंद दिनों के बाद IMF का मिशन यहाँ आएगा तो वो नई नई शिकायतें लेकर आ रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं तो अभी तक तो आप जूं तू करके गुजारा कर लेंगे, कुछ कर्जे, चूंकि सैलाब की वजह से हमारे कर्जों की रीशेड्यूलिंग होगी। रीशेड्यूलिंग का मतलब ये है कि जो कर्जे आपको अदा करने वो अभी आप ना करें, आइंदा करें। तो आइंदा का तो दो तरफ से हमारे गिर्द घेरा तंग होगा। अमेरिका का रवैया खराब होगा, केयर टेकर्स आ चुके होंगे, इलेक्शन हो चुके होंगे, IMF का प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा, तो और ये अदायगियां भी करनी होगी बैरूनी कर्जों की। वो सही मसला होगा कि फिर हमें गिर्द घेरा तंग होगा। इसलिए अगर आज हुकूमत और कौम ये फैसला नहीं करती कि इस्लाहात करनी है तवानाई के शोबे में, नंबर 1, टैक्सों के शोबे में नंबर 2, और ये जो अफरा तफरी है, इसलिए कि जैसे अब आपको सऊदी अरब हो या चीन हो या कतर हो, वो ये देखते हैं कि जिस मुल्क में जब ये कहा जा रहा है हुकूमत को गिरा दो और जलाओ घेराव की हो रही, रोजाना मुकदमे अदालतों में जा रहे हैं जो पार्लियामेंट का काम है, तो जिनका पैसा है वो तो डर गए हैं ना। तो उनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत तो नहीं है कि वो यहाँ पैसा लगा दें। तो जो सरमायाकारी उन्होंने करनी है, जो रोल ओवर करना है, उससे भी हाथ खींचा हुआ है।
जरूर वो रोल ओवर कर देंगे, मगर अगर कोई ये समझ रहा है कि सऊदी अरब रिफाइनरी का मुआहदा हमारे साथ कर लेगा अभी, तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा सर, मेरे जब तक एक डॉक्टर साहब एक चीज़ आपने अभी 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, उसी में मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 चीज़ों पे आप वजाहत दे दें। एक तो ये फरमाएं कि ये तो आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी मुआहदे कर चुके हैं। आपने तवानाई का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि इस पे जितने हमारे मुआहदे हो चुके हैं, उन मुआहदों पे हमें नुकसान घाटा ही हमें देखने को मिला, वो IPPs हों या हम आम घरों तक के अंदर सोलर लगाने पे तो मसला है, इस हद तक सोलर के ऊपर रुकावट है और गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया। एक तो मुझे ये बताएं कि इन मुआहदों का क्या करेगी हुकूमत, या तो सबसे लड़ाई लेगी या फिर अपने लोगों को मारेगी। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि कोई भी हुकूमत आ जाए, सर इमरान खान क्या है, नून लीग क्या है, पीपल पार्टी क्या है, जो कोई भी आए, टैक्स पे वो किसी का कुछ कर नहीं सके। टैक्स नेट कहाँ खड़ा है वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। बड़े मगरमच्छों के मुंह में हाथ डाल के पैसा निकलाएंगे, स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी हमारे सियासतदानों की। कौन निकलवाता है सर पैसे? आम शख्स की जेब से पैसे जाते हैं। देखिए, आपने बहुत ही आम नुक्ते और बहुत खूबसूरती से बयान कर दिए हैं। अब मैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं कि तमाम जो हमारी बड़ी पार्टियां, उनके मंशूर में ये लिखा हुआ है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। और मैं आपसे बिल्कुल ये अर्ज कर दूं कि अगर ये टैक्स आप नहीं लगाते तो पाकिस्तान की मईशत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, लाख आप पैकेजेस ले आए। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम टैक्सों की मद में 6,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। 6,000 अरब रुपया सालाना, जिसमें से 4,000 अरब रुपया जो है इनकम टैक्स की मद में है। यानी जो लोग दौलत कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, मालदार तबके, और हुकूमत उनसे टैक्स लेना नहीं चाहती, ना ये हुकूमत ना इससे, क्योंकि वही हुकूमत में तो बैठे हुए हैं, ज्यादातर वही तो हुकूमत में बैठे हैं सर, किसी ना किसी तरह मालदार तबका ही हुकूमत में बैठा हुआ है। वो हुकूमत में भी बैठे हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, और उनके मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को आप ये समझाएं, आपके हाथ में जो प्रोग्राम्स हैं, कि ये अशराफिया की मईशत है। अशराफिया की मईशत का होता है कि मालदार और ताकतवर तबकों को मराद दें, छूट दें, इसका बोझ 22 करोड़ अवाम पर और मईशत पर डाल दें। ये अशराफिया की मईशत। और बैरूनी कर्जे लें, बैरूनी इमदाद लें, कर्जों की रीशेड्यूलिंग कराएं, पाकिस्तान के असासे गिरवी रखें, निजकारी करें, और इससे जो फ़ायदा हासिल हो उसके ताकतवर तबकों को मराद दे दें, अवाम को कुचल दें। क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट जो है पिछले 80 से अब तक बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है, भारत से भी कम है। तो जब ये हालत होगी और आप मईशत ग्रो नहीं करेगी, और महंगाई जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये तो 29% तो देही इलाकों में है, लेकिन एवरेज जो है वो 26.7% है, जो कि मार्च में 12.7% थी। तो आवाम तो कुचले जा रहे हैं, उनकी जिंदगी तो अजीरन हो गई। वो तो अपने बच्चों को पेट भर के खाने नहीं खिला सकते, वो तालीम नहीं दिला सकते, न इलाज मुआवजा करा सकते। उनको क्या मिलेगा? उनको तो रोजगार के नए मौके भी नहीं मिल रहे, सिर्फ उनके ऊपर टैक्स, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख। ये वो जालमाना निज़ाम है जिससे लोग अवाम जमहूरियत से मायूस हो गए, अपने मुस्तकबिल से मायूस हो गए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस हो गए, और वो अलग थलग होकर बैठ गए कि जी हमारे हालात तो ठीक होने वाले नहीं है। ये वो चीज़ है पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। सलामती को खतरा सिर्फ सरहदों से नहीं है, हमारा जो है भारत से नहीं है। ये खतरा है कि मेरे मुल्क के अवाम का बड़ा तबका ये कहते हैं जी हमें ठीक नहीं हो सकता, कोई आए कोई जाए, हमें क्या मिलने वाला है। ये वो चीज़ है जो आज हम सोचें, और अगर खुदा न खास्ता ये हुआ तो जो लोग दौलत के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं, जो लोग इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, वो भी महफूज नहीं रहेंगे।